आज की कहानी एक ऐसे इंटेलिजेंट लड़के की है जिसे एक खूबसूरत पोर्न स्टार से प्यार हो जाता है। तब क्या क्या उसको फेस करना पड़ता है जानते हैं आज की स्टोरी में। स्टोरी की शुरुआत में हम मिलते हैं मैथ्यू से, जो एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और पूरे कॉलेज में सबसे स्मार्ट माना जाता है। पर इतना ब्राइट होने के बावजूद मैथ्यू एक बोरिंग लड़का है। अपनी पढ़ाई के अलावा वो बाकी सब चीजों से दूर भागता है। इसी वजह से कॉलेज की कोई भी लड़की उसमें इंटरेस्ट नहीं लेती। ये मैथ्यू का फाइनल ईयर है और वो हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप पाने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर से वो खुश नहीं है। मैथ्यू को लगता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी बस पढ़ाई में बिता दी है और उसने ऐसे कोई यादगार लम्हे नहीं बनाए जो वो बाद में याद कर सके। उसे अफसोस होता है कि उसने कोई मस्ती या फन वाला काम नहीं किया। एक दिन मैथ्यू ने डिसाइड किया कि अब वो वही काम करेगा जो उसके क्लासमेट्स करते हैं, जैसे लड़कियों से दोस्ती करना, उनसे बात करना और एंजॉय करना। अब एक दिन मैथ्यू ने नोटिस किया कि उसके पड़ोस के घर में डानी नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहने आई है। डानी इतनी सुंदर है कि वो किसी सुपर मॉडल जैसी लगती है। उसी रात जब मैथ्यू फोन पर किसी दोस्त से बात कर रहा था तो उसकी नजर डानी की खिड़की पर पड़ी और उसने देखा कि वो कपड़े बदल रही है। वो अपने आप को रोक नहीं पाया और चुपके से उसे देखने लगा, लेकिन तभी डानी ने उसे पकड़ लिया। कुछ ही देर बाद डानी सीधे मैथ्यू के घर आ गई। थोड़ी देर में मैथ्यू के पापा ने उसे नीचे बुलाया। मैथ्यू घबरा गया। उसे लगा कि डानी उसकी शिकायत करने आई है। बहुत नर्वस होकर वो नीचे आया, लेकिन उसके पापा ने उससे कहा कि डानी शहर में नहीं है और वो उस जगह को ज्यादा नहीं जानती है, इसलिए उन्होंने मैथ्यू को उसकी मदद करने और उसके साथ बाहर जाने को कहा। जब वो दोनों कार में होते हैं तो अचानक डानी कार रोकती है और मैथ्यू से पूछती है, मुझे कपड़े बदलते देखकर तुमने कैसा फील किया? शर्मिंदा होकर मैथ्यू ने माफी मांगी और कहा कि ये एक्सीडेंटली हुआ था, लेकिन साथ ही वो बोला कि वो तुम बहुत खूबसूरत हो। ये सुनकर डानी मुस्कुरा दी और बोली कि अब वो उसे बिना कपड़ों के देखना चाहती है। घबराते हुए मैथ्यू ने अपने कपड़े उतारे और कार के सामने खड़ा हो गया, लेकिन कुछ कहने की बजाय डानी ने कार स्टार्ट की और उसके कपड़े लेकर वहां से चली गई और मैथ्यू पीछे भागता रह गया। थोड़ी देर बाद डानी हंसती हुई वापस आई और मैथ्यू से बोली कि वो तो बस मजाक कर रही थी। उसने उसके कपड़े वापस कर दिए। वो दोनों इस सिचुएशन पर हंसे और आखिरकार उनमें बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। अगले दिन जब मैथ्यू क्लास में था तो डानी आई और उसे बाहर बुलाया। वो क्लास छोड़कर बाहर आया और दोनों ने पूरा दिन बहुत मस्ती की। उस शाम वो दोनों एक प्राइवेट स्विमिंग पूल में घुस गए और एक साथ तैरने लगे। वो एक दूसरे के काफी करीब आ गए और लगभग किस करने ही वाले थे कि तभी अचानक मैथ्यू को याद आया कि ये पूल उसके प्रिंसिपल का है। घबराकर वो दोनों जल्दी से पूल से निकले और वहां से भाग गए। बाद में वो दोनों मैथ्यू के एक दोस्त के घर हुई पार्टी में गए। पार्टी में सब डानी को देखकर हैरान रह गए और मैथ्यू के कई दोस्तों ने उसे इम्प्रेस करने की कोशिश की, लेकिन मैथ्यू डानी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, इसलिए बिना हिचकिचाहट वो सीधा डानी के पास गया और सबके सामने उसे किस कर दिया। अगले दिन मैथ्यू बहुत खुश था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया उसकी मुट्ठी में है, लेकिन तभी मैथ्यू के एक दोस्त ने उसे एक शॉकिंग सच बताया। उसने मैथ्यू को बताया कि जिस लड़की को वो एक खूबसूरत और प्यारी पड़ोसन समझ रहा है, असल में वो एक एडल्ट स्टार है। अपनी बात साबित करने के लिए उसने मैथ्यू को डानी के वीडियोस दिखाए। ये सब देखकर मैथ्यू का दिल टूट गया और वो बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ। वो चुपचाप उठा और जाने लगा, लेकिन उसके दोस्त ने उसे रोका और कहा, तो क्या हुआ अगर वो एक एडल्ट स्टार है? तुम्हें तो इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहिए। तुम उसके साथ वो सब कुछ कर सकते हो जो तुम चाहते हो। ये शब्द सुनकर मैथ्यू हल्का महसूस करता है। आखिरकार वो डानी के पास पहुंच जाता है। वो अपने घर पर अपनी माँ के साथ अपनी बचपन की तस्वीरें देख रही थी। मैथ्यू ने उसे बीच में ही रोका और पूछा कि क्या वो उसके साथ कहीं चलेगी। डानी मान गई और वो दोनों एक होटल पहुंच गए। अंदर पहुंचते ही मैथ्यू ने डानी से अपने कपड़े उतारने के लिए कहा। डानी को तुरंत समझ आ गया कि मैथ्यू क्या सोच रहा है। वो उसे देखकर बोली, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने वो सब काफी समय पहले छोड़ दिया था। अब मैं बस एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है, लेकिन तुमने मुझे पूरी तरह गलत समझ लिया है। दुखी और गुस्से में डानी वहां से चली गई। अगले दिन मैथ्यू ने डानी के घर जाकर उससे माफी मांगने का फैसला किया। हालांकि जब वो पहुंचा तो उसकी मुलाकात एक और आदमी से हुई जिसका नाम डेविड था। ऐसा लग रहा था कि डेविड
डानी को अच्छी तरह जानता है। मैथ्यू वहां से वापस जाने लगता है, लेकिन डेविड भी बाहर उसके पीछे आया। मैथ्यू ने उसकी तरफ मुड़कर पूछा, तुम डानी को कैसे जानते हो? डेविड मुस्कुराया और बोला, मैं उसका प्रोड्यूसर हूँ और उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी। अगले दिन जब मैथ्यू कॉलेज आ रहा था तो उसने डेविड को कैंपस पर लड़कियों से फ्लर्ट करते देखा। डेविड ने भी मैथ्यू को देख लिया और उन लड़कियों के सामने मैथ्यू की तारीफ करनी शुरू कर दी, जो मैथ्यू को थोड़ा अजीब लगा। बाद में मैथ्यू और डेविड स्टूडेंट यूनियन की स्कॉलरशिप का पैसा जमा कराने बैंक गए। बैंक के एम्प्लॉय ने मैथ्यू से डेविड के बारे में पूछा तो मैथ्यू ने अन्य भाव से उसे अपना स्टूडेंट एडवाइजर बताया। अगले दिन हम देखते हैं कि डानी वहां से जाने की तैयारी कर रही है। मैथ्यू ने उसे ढूंढा और पूछा कि वो कहाँ जा रही है। डानी बोली, मैं कभी नहीं बदल सकती कि मैं कौन हूँ और मैं एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती। मैं डेविड के साथ लास वेगास वापस जा रही हूँ। ये सुनकर मैथ्यू को बहुत दुख हुआ। इस वक्त तक उसे एहसास हो चुका था कि उसे डानी से प्यार हो गया है। एंड फाइनली मैथ्यू ने अपने दोस्तों की मदद से उसके पीछे पीछे लास वेगास जाने का फैसला किया। जब वो लास वेगास पहुंचे तो उन्होंने एक क्लब में एंट्री की और डानी को देखा। वो सबके सामने छोटे कपड़ों में अंग प्रदर्शन कर रही थी। मैथ्यू को उसे देखकर बहुत दुख हुआ। वो उसके पास गया और बोला कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है डानी, तुम जिंदगी में इससे कहीं ज्यादा पाने लायक हो। लेकिन डानी के जवाब देने से पहले ही डेविड वहां आ गया। डेविड ने मैथ्यू को पकड़ा और एक प्राइवेट रूम में ले गया। वो उसे डराने लगा, तुम मेरे बिजनेस में क्यों दखल दे रहे हो? डानी से दूर रहो, नहीं तो पछताओगे। डेविड ने मैथ्यू को धक्का भी दिया और साफ कर दिया कि वो दोबारा ऐसी कोशिश बर्दाश्त नहीं करेगा। डेविड की धमकियों के बावजूद मैथ्यू ने हार नहीं मानी। उसने फिर से डानी को ढूंढा और कहा, तुम्हें यहाँ ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इन सब से कहीं ज्यादा कीमती हो, प्लीज मेरे साथ वापस चलो। ये कहने के बाद मैथ्यू अपने दोस्तों के साथ क्लब से चला गया। अगले दिन जब मैथ्यू घर पर था तो डानी ने उसे सरप्राइज दिया और उसे कॉलेज छोड़ने के लिए आ गई। जैसे ही वो कैंपस की तरफ जा रहे थे, मैथ्यू ने डानी से पूछा कि क्या वो उसके साथ एक पार्टी में जाना पसंद करेगी। डानी मुस्कुराई और हाँ कह दी। मैथ्यू फिर से खुश और उम्मीद से भर गया। बाद में हम मैथ्यू को उसकी क्लासरूम में देखते हैं। ये उसके लिए एक इम्पोर्टेंट दिन है क्योंकि उसकी स्कॉलरशिप की परीक्षा है। अगर वो पास हो गया तो उसे हायर स्टडीज के लिए एक प्रेस्टिजियस कॉलेज में जाने का मौका मिलेगा। लेकिन जैसे ही एग्जाम शुरू हुआ, डेविड अंदर घुस आया। उसने मैथ्यू को क्लासरूम से बाहर खींच लिया। उसे बोला कि तुम्हारे चक्कर में मुझे बहुत पैसों का नुकसान हो गया है, क्योंकि मैथ्यू डानी को वापस ले आया। डेविड मैथ्यू को एक कार में ले गया और उसे एक सुनसान जगह पर ले गया। वहां उसने मैथ्यू की बेरमी से पिटाई की और अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। थोड़ी देर बाद डेविड शांत हुआ और मैथ्यू को एक डील ऑफर की। उसने उसे ड्रग्स दिए और कहा, अगर तुम मेरे लिए एक काम करोगे तो मैं तुम्हारे और डानी के बीच कभी नहीं आऊंगा। इसके बाद डेविड मैथ्यू को मेडी नाम के एक आदमी के घर ले गया और उससे कहा कि वो मेडी के घर में से एक ट्रॉफी चुरा ले। डेविड मैथ्यू को घर के अंदर छोड़कर खुद बाहर आ गया और चुपके से पुलिस को उसके बारे में फोन कर दिया। अंदर मैथ्यू को ट्रॉफी मिल गई। उसने उसे उठाया और जाने ही वाला था कि अचानक उसने मेडी को सामने खड़ा देखा। घबराकर मैथ्यू भागने लगा, लेकिन मेडी ने अपना तोता छोड़ दिया ताकि वो उसका पीछा कर सके। मैथ्यू तोते से बचने के लिए घर से बाहर भागा, लेकिन तभी उसने देखा कि सामने से पुलिस आ रही है। घबराकर उसने पास में ही छिपकर अपने दोस्त को मदद के लिए फोन किया। उसके फ्रेंड्स उसे वहां से बचाकर निकाल लेते हैं। अगले सीन में हम मैथ्यू और डानी को कॉलेज में देखते हैं, जहां मैथ्यू को अपनी स्कॉलरशिप स्पीच देनी है। डेविड के ड्रग्स का असर उस पर होने लगा और मैथ्यू का बिहेवियर अजीब हो गया। जैसे ही वो स्टेज पर पहुंचा, वो अपनी तैयार स्क्रिप्ट ठीक से पढ़ नहीं पा रहा था। फ्रस्ट्रेटेड होकर उसने स्क्रिप्ट फेंक दी और अपने दिल से बोलना शुरू कर दिया। उसकी स्पीच एक्सीलेंट थी और ऑडियंस ने तालियां बजाकर उसकी तारीफ की। पॉजिटिव रिस्पॉन्स के बावजूद जब फाइनल रिजल्ट्स आए तो मैथ्यू स्कॉलरशिप नहीं जीत पाया। इसकी जगह ये स्कॉलरशिप एक दूसरे स्टूडेंट को दे दी गई। बाद में मैथ्यू उस $25,000 के फंड को चेक करने बैंक गया जो उसने स्टूडेंट यूनियन के लिए जमा कराया था। उसे बहुत शौक लगा जब उसे पता चला कि डेविड ने स्टूडेंट एडवाइजर होने का नाटक करके वो पैसा निकाल लिया है। दुखी होकर मैथ्यू वापस घर आया और उसने ये सब डानी और अपने दोस्तों को बताया। सबने मिलकर डेविड को सबक सिखाने की एक प्लानिंग बनाई।
मैथ्यू और डानी मेडी के पास गए, जो डेविड की तरह एडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक प्रोड्यूसर था। मैथ्यू ने मेडी को उसकी ट्रॉफी वापस की और पूरी सिचुएशन समझाई। फिर उसने मेडी को एक डील ऑफर की। अगर वो उन्हें $25,000 देगा तो वो उसके लिए अब तक का बेस्ट वीडियो बनाकर उसे देगा। मेडी इंट्रिग्ड हो गई और डील के लिए राजी हो जाता है। मेडी के सपोर्ट से मैथ्यू, डानी और उनके दोस्तों ने वीडियो बनाना शुरू किया। डानी ने अपनी कुछ पुरानी एडल्ट स्टार दोस्तों को प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए बुलाया। सारा ग्रुप प्रो में पहुंचा। मैथ्यू के क्लासमेट्स ने जब उन लड़कियों को देखा और तो पहचान लिया कि वो एडल्ट स्टार है। वो सब एक्साइटेड होकर मैथ्यू के पास आए। तब मैथ्यू ने मजाक में उनसे पूछा कि क्या वो उन लड़कियों के साथ काम करना चाहेंगे। क्लासमेट्स तुरंत राजी हो गए और ग्रुप ने बहुत मस्ती करते हुए शूट पूरा किया। शूट के बाद सब लोग घर वापस आ गए, सिवाय मैथ्यू और डानी के, जो पीछे रुक गए। कार की प्राइवेसी में उन दोनों ने एक दूसरे के साथ इंटीमेट मोमेंट शेयर किया और पहले से कहीं ज्यादा करीब आ गए। अगली सुबह मैथ्यू के दोस्त ने उसे घबराते हुए फोन किया और बताया कि उनका वीडियो चोरी हो गया है। मैथ्यू को जल्द ही पता चला कि वीडियो डेविड के पास है और वो अभी उसके घर पर है। डेविड ने मैथ्यू से उस वीडियो से होने वाली कमाई का आधा हिस्सा मांगा और धमकी दी कि अगर मैथ्यू ने मना किया तो वो ये वीडियो उसके प्रिंसिपल और पेरेंट्स को दिखाएगा। हालांकि मैथ्यू डटा रहा और डेविड की डिमांड्स ठुकरा दी। फाइनली मैथ्यू को शर्मिंदा करने के लिए डेविड ने वीडियो को प्रिंसिपल और दूसरों को दिखा दिया। लेकिन जब टेप चला तो पता चला कि वो एक एजुकेशनल क्लास का वीडियो है। देखने वाले सब लोगों ने मैथ्यू की क्रिएटिविटी और मेहनत की तारीफ की। टेप ऑफिशियली रिलीज हुआ और जल्द ही बेस्ट सेलर बन गया। टेप की सफलता से मैथ्यू ने बहुत सारा पैसा कमाया। उसने इस फंड का इस्तेमाल अपनी यूनिवर्सिटी की फीस भरने में किया। एक दूसरे स्टूडेंट को $25,000 की स्कॉलरशिप दी। मैथ्यू ने बचे हुए पैसों से अपने लिए एक शानदार कार भी खरीद ली। एंड इन दी एंड मैथ्यू और डानी खुशी खुशी साथ में अपनी जिंदगी का आनंद लेते हैं और अपने रिश्ते को चेरिश करते हैं। इस खुशनुमा एंडिंग के साथ फिल्म यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसी ही दिलचस्प स्टोरीज के लिए हमारे चैनल हॉलीवुड जॉकी को सब्सक्राइब करना न भूलें।